रामानंद सागर की रामायण ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर इतनी ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली है कि अब इसका प्रसारण स्टार प्लस पर भी दिखाई देगा। और इसी सिलसिले में सास बहू और साजिश के साथ गुफ्तगू की रामायण की सीता यानी कि दीपिका चिखलिया ने, और बातों के दौरान हमने जाने उनसे पर्दे के पीछे के कई राज। एक्चुअली सीता जी के अवतार मैं आई थी, वो मेरी एक एंट्री थी लॉन्ग कॉरिडोर में, 4 हम बहनें वॉक कर रहे हैं एंड उस टाइम पे सिर्फ वॉक हो रहा था, तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि राम जी का जन्म हो चुका था, काफी कुछ एपिसोड्स हो चुके थे रामायण के, उसके बाद मेरी एंट्री हुई थी ऑब्वियसली। सो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अच्छे ब्यूटीफुल गहने पहने हुए थे, अच्छे से कपड़े पहने हुए थे एंड एक बस सुंदर सा स्माइल करके अब वी आर जस्ट विद अ वेरी डिवाइन लुक वी आर जस्ट स्माइलिंग। सो बहुत अच्छा लगा, द फर्स्ट डे वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी थी गहनों के लेके, कपड़ों के लेके, क्योंकि गर्मी बहुत थी। सेट्स हमारे ऑब्वियसली पंखे भी नहीं होते थे, एयर कंडीशन तो मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन है कि एयर कंडीशन तो ऑब्वियसली नहीं थे। मतलब हमारे लिए तो परमानेंट समर ही था क्योंकि वो पंखे नहीं थे, एसी नहीं थे, बंद इनक्लोज्ड सेट हुआ करता था। सो समर से भी ज्यादा गर्मी रहती थी। तो हाँ, एवरी एवरी पैकअप वाज अ बिग मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस कि वाओ, गहने निकल गए। और जहां पे भी मुझे चांस मिलता था मैं डेफिनेटली अपने गहने इमीडिएटली शॉर्ट के बाद निकाल देती थी क्योंकि आई एम एलर्जिक टू आर्टिफिशियल, तो मैं पहन ही नहीं पाती थी। और वनवास जहाँ मेरे वो उल्टा पल्ले की मैंने जो साड़ी पहनी थी वो मेरा सबसे फेवरेट लुक था। इनफैक्ट लव कुश के टाइम पे भी जो लुक था, बाल खुले हुए बाल थे, क्योंकि आपने अगर गौर किया है तो हर स्टेज पे मैंने थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से मेरी ड्रेसिंग थोड़ी मैंने चेंज रखी है। वनवास में भी 2 किस्म की, लव कुश के बाद भी जो मैंने ड्रेसिंग रखी वो भी थोड़ी अलग सी रखी थी। सो आई हैव ट्राइड टू मेंटेन कि थोड़ी वो जो चेंजेस लाइफ में आती हैं उस हिसाब से ड्रेसिंग भी मैंने चेंज रखा है। जैसे रावण का जब हुआ था सीन लक्ष्मण रेखा वाला, सो उस टाइम पे आई हैड अ जूड़ा एंड आई हैड अ चोटी, तो उस टाइम पे मैंने चूड़ामणि भी पहनी हुई थी। सो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने चेंजेस मैंने अपने हिसाब से कंटिन्यूसली मेंटेन किया है। फिर जब मैं रानी बनती हूँ, जो टियारा पहनती हूँ, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लेती हूँ, तो वो थोड़ा बहुत रॉयल फील देता है। वो और कुमकुम की मैं बिंदी पहनती थी और वो भी मैं थोड़ी बड़ी करती थी, तो एक थोड़ा और रीगल लुक, इट गिव्स यू अ मोर रीगल लुक। सो अपने हिसाब से मैंने सब किया हुआ। स्टाइलिस्ट हमारे कंपनी में, जैसे सागर्स में एक मेकअप दादा थे, गोपाल दादा थे, एंड उनके असिस्टेंट्स थे, ड्रेसमैन दादा थे। सो दे वर ऑल कॉल्ड एज दादास। ऑफ कोर्स नाउ थिंग्स हैव मूव्ड एंड चेंज्ड, वी गॉट कॉर्पोरेट हियर, so they are all makeup artist. सो उस जमाने में सबको दादा बुलाते थे। तो कंपनी के लोग थे, मैं अपना मेकअप खुद करती थी। ड्रेसमैन दादा आके वो अपने कपड़े टांग के चले जाते थे कमरे में, एंड माय हेयर ड्रेसर वाज लिविंग विद मी, तो मैं वो मुझे हेल्प कर देती थी टू गेट इनटू माय क्लोथ्स एंड कॉस्ट्यूम, एंड अपना मेकअप अपने हिसाब से करती। काफी कॉम्पैक्ट और छोटा सा मतलब अफेयर रहता था उस जमाने में, नथिंग बहुत ज्यादा लैविश नहीं था। आई फील जब बारिश शुरू होती थी उमर गांव में, और कभी भी अगर बाहर के सीक्वेंस होते थे, वहां पे सांप बहुत निकलते थे, बहुत ज्यादा सांप निकलते थे। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन वी सॉ 2 ह्यूज कोबरा बोलो, पाइथन बोलो, आई डोंट नो, लाइक इतने मोटा मोटा सांप, 2 सांप मतलब वहां पे घूम रहे थे, एंड वो डर लगता था कि मतलब बाहर निकल कर पहले चेक करना पड़ता वो सांप कहाँ पे है। सो अगर नजर आ गया तो वी नो कि वो सांप वहां पे है, सो हम लोग निकल चले। सो इट यूज्ड टू बी लिटिल स्कैरी। सो कभी कभी शॉट के टाइम पे अगर नजर गई कहीं पे भी, तो कोई एक आंखों के इशारे से पता था कि वहां पे एक सांप घूम रहा है। तो वो टाइप की चीजें बहुत होती थी वहां पे और बहुत डर लगता था। एंड मुझे थोड़ी सांप छिपकली से मैं वैसे भी बहुत डरती हूँ, थोड़ा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। सो मेरे लिए तो बहुत परेशानी की बात हो जाती थी। मेरी छोटी वाली हमेशा बोलते बहुत ऑड लगता है आपको स्क्रीन पर देखते हुए, बट दे आर आल्सो एंजॉयिंग इट एंड दे लाइक इट, दे आर एंजॉयिंग इट, दे लाइकिंग इट।
क्योंकि मैंने कभी भी काम नहीं किया जब से मैंने शादी की है। अभी रिसेंटली मैंने काम शुरू किया एक्चुअली, पर तब अब तक मैं काम नहीं कर रही थी। तो उनके लिए भी ये थोड़ी एक नॉवेल्टी सी लगती है कि मम्मी को स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट फॉर देम आल्सो। ऐसा पता नहीं दूसरे लोग क्या करते थे, मैंने तो कभी लंच किया ही नहीं वहाँ पे और या डिनर भी नहीं किया ज़्यादातर, क्योंकि यूनिट का खाना बहुत ज़्यादा तेल, बहुत मसाला, बहुत स्पाइसी रहता था। तो फिर धीरे-धीरे मैंने थोड़ी टाइम के बाद मैंने घर से, आई एम अ गुजराती, तो हम लोग थेपला खाते हैं। आई नो गुजरातीज़ के लिए थेपला एक बहुत इट इज़ अ वेरी क्या बोलते हैं पॉपुलर डिश। सो मेरी मदर बना के मुझे देती थी। सो आई यूज्ड टू हैव एट लीस्ट 40 थेपलास। तो वो मुझे हफ्ता 10 दिन चल जाता था, वो और मैं कर्ड, मेरा वही स्टेपल डाइट रहता था। एंड ऑफ कोर्स सैलेड मैं कटवा लेती थी उन लोगों के पास। स्नेहा शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई।